जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस का जो कुकृत्य चल रहा है, आतंक चल रहा है, गंदा नाच चल रहा है, उससे जमशेदपुर के जनमानस को आप राहत दिलाएं। राज्य का मुखिया ही ईंटा गिट्टी बालू चोरी करने लगे तो उसको कहीं ना कहीं अपना कोस भरने के लिए मैया सम्मान योजना चला दे और आधे लोगों को दे और आधे लोगों को ना दे। कोस भरने के लिए सिपाहियों को जोर दिया जा रहा है कि तुम कोस भरो भाई, नहीं भरोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जिनको जो प्रशासन आम जनमानस का रक्षक होता है, वही प्रशासन आज हेमंत सोरेन के कोस को भरने के लिए जमशेदपुर में नंगा नाच कर रहा है, भक्षक बना हुआ है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि जमशेदपुर में आम जनता के साथ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बदसलूकी के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले को लेकर के कल एक वायरल वीडियो पर जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने कार्रवाई की है और ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही थे कुंदन कुमार, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया। इसी मामले को लेकर के जमशेदपुर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता जो है आज यहाँ पर एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें ज्ञापन देने पहुंचते। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं आप लोग। आज हम लोग सभी भाजपा के युवा साथी जिले के सीनियर एसपी साहब के पास हम लोग आए हैं। और जैसा कि आप तमाम लोगों को विदित है कि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के 28 नंबर में जिस तरह से टिस्को कर्मचारी के साथ ट्रैफिक पुलिस ने पहले चाबी छीनने का प्रयास किया और जब उनका विरोध उस व्यक्ति ने किया, चूँकि अपनी धर्मपत्नी के साथ थे, तो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही श्रीमान कुंदन किस तरह से उनके सर से हेलमेट को निकाला, इसका हम सभी लोग तीव्र खंडन करते हैं। और सीनियर साहब के माध्यम से हम लोग आज उनको बताने के लिए आए हैं और आग्रह भी करने आए हैं कि भारत का मोटर वाहन अधिनियम 1988 हर पुलिसकर्मी को ये सख्त निर्देश देता है कि आप किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के 4 पहिया या 2 पहिया वाहन से ना तो चाबी निकाल सकते हैं, ना उनके टायर का हवा निकाल सकते हैं। अगर कोई किसी के पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो उसके लिए ई चालान का व्यवस्था है, चालान काटिए। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह से मैया योजना का पैसा का बंदोबस्ती के लिए पूरे जमशेदपुर में आज आम जनमानस का जीना दुभर कर दिया है। 22 मार्च का घटना याद होगा, यही टिल्को का एरिया जहां एक महिला वाहन चेकिंग के क्रम में गिर गई, सर फट गया, टाटा मोटर्स में इलाज होना पड़ा। पिछले दिनों मानगो की घटना और कल रात का भी घटना है जो कि बिष्टुपुर मेन रोड में ट्रैफिक पुलिस ने गुंडागर्दी। तो यूँ कहा जाए कि जो प्रशासन आम जनमानस का रक्षक होता है, वही प्रशासन आज हेमंत सोरेन के कोस को भरने के लिए जमशेदपुर में नंगा नाच कर रहा है, भक्षक बना हुआ है। हम लोग सीनियर साहब को ये हम लोग साधुवाद भी देने आए हैं कि कल देर रात्रि उन्होंने उससे पुलिसकर्मी को, कुंदन को, जिन्होंने घिनौना काम किया है, उन्हें सस्पेंड किया है। लेकिन साधुवाद के साथ साथ हम लोग उनसे अनुरोध भी करते हैं माननीय सीनियर साहब आदरणीय पीयूष पांडे जी से कि सीनियर साहब, आप जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस का जो कुकृत्य चल रहा है, आतंक चल रहा है, गंदा नाच चल रहा है, उससे जमशेदपुर के जनमानस को आप राहत दिलाएं। आज हम लोग केवल देखे हमारे हाथ में मेमोरेंडम है, हम लोग लेकिन ये जो ट्रैफिक पुलिस के जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ बार बार कार्रवाई होती है और बार बार जो है फिर वही घटनाएं जो है सामने देखने को मिलती है। क्या कुछ कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आपको नमस्कार और अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए मैं बहुत हर्षित हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हर बार जनता की समस्या को लेके, चाहे कोई भी हो, उनके सामने खड़ी रहती है। कल का एक घटना मात्र ये एक पहली घटना नहीं है, इसके पहले एक महिला की घटना, कल शाम को फिर एक घटना, अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं। कभी पेड़ के पीछे खड़े हो जाना। तो जैसा हमारे मित्र ने कहा कि ये रक्षक नहीं, अब भक्षक बन चुके हैं। इसका कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं जब अंधेर नगरी चौपट राजा होता है तो उसके सिपाही भी वैसे ही होते हैं। जब राज्य का मुखिया ही ईंटा गिट्टी बालू चोरी करने लगे तो उसको कहीं ना कहीं अपना कोस भरने के लिए मैया सम्मान योजना चला दे और आधे लोगों को दे और आधे लोगों को ना दे। कोस भरने के लिए सिपाहियों को जोर दिया जा रहा है कि तुम कोस भरो भाई, नहीं भरोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जिनको ट्रांसफर किया जाता है उनको अगला पोस्टिंग नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए, आप मैया योजना को यहाँ पर कोस रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर की अगर बात करें तो जब मैया योजना नहीं थी
तब भी जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस तरह की बाबरता जो है वो देखने को मिलती थी। इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, आप जो बात को बताना चाह रहे हैं कि ये बर्बरता पुलिस के द्वारा किया जाता था, तो जब मैया योजना नहीं थी तब भी हम इस बातों को हमेशा उठाते आए हैं कि आप जांच कीजिए, विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए, ई चालान भेजिए, लेकिन चाबी छीनना, पेड़ के पीछे छुप के किसी के ऊपर कूद जाना, उससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कहीं आपको नहीं देता, ये जो रवैया है प्रशासन का, ये कहीं भी अनुकूल नहीं है जो आप नागरिक के लिए कर रहे हैं। बाल नोच के कल रात का जो घटना है, वो बाल नोच के ले जाना, बिष्टुपुर की ये घटना है, ये कहीं नहीं, उनका व्यवहार और आचरण कहीं से नहीं लगता है कि ये प्रशासन का आचरण है। और आज हम लोग एसएसपी साहब से मिल के कुछ सुझाव भी प्रस्तावित करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है उनके आचरण में सुधार दिखे, और नहीं दिखेगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चलिए, ये बता रहे हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस अपने रवैये में सुधार नहीं करता है तो जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कुछ और भी युवक हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि जमशेदपुर के जो युवक है वो बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं। इसके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती है और पुलिस का कहना है कि हम केवल जो नियम विरुद्ध वाहन चालक है हम उन पर ही कार्रवाई करते हैं। क्या कुछ कहें? नहीं, ये कहना उनका सही है, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि आप अभी भी जाइएगा तो जुबली पार्क के पास जो चेकिंग चल रहा है, पेड़ के पीछे छिप जा रहे हैं पुलिस। आप करिए, सामने हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा पेड़ में छिपे रह रहे हैं और अचानक आ जा रहे हैं। उससे एक्सीडेंट हमेशा हो रही है। हर 2-4 दिन पे एक्सीडेंट का आप सुन रहे होंगे, आप लोग के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। क्यों? तो पेड़ के पीछे छिप जाना है। तो ये आप कहाँ से अच्छा कर रहे हैं? आप करिए, आपका चेकिंग करना एकदम हेलमेट पहन के जाना चाहिए, हर युवा को हेलमेट पहनना चाहिए। आप लोग हम लोग की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन पेड़ के पीछे छिप के मत करिए, हम लोग यही कहना है। चलिए, कल के बदसलूकी के बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हम पीयूष सर को बहुत धन्यवाद देंगे। इससे प्रशासन के अंदर में डर उत्पन्न होगा। लेकिन मैं आज एसएसपी साहब से मांग करता हूं कि जहां चेकिंग पॉइंट है वहां कैमरा लगा दिया जाए। जो गलत राइड कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, आम जनता का भी जो सच्चाई है आप तक पहुंचेगी। और पुलिस द्वारा जो जबरन वसूली के नाम से इतना दे दीजिए हम छोड़ देंगे, ताकि वो बंद हो जाए। आम जनता बहुत परेशान है। सब कुछ रहने के बाद भी आपका हॉर्न लग गया है तो लाइट लग गया, मतलब किसी तरह से भी आपका अगर आपको रोक दिया गया है तो आपसे बिना चंदा लिए वो लोग जाने नहीं देंगे। तो मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ चेकिंग पॉइंट है वहाँ कैमरा लगा दें। चलिए, बिल्कुल शहर में ट्रैफिक पुलिस का जो बर्ताव है उससे आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है और जो रवैया है उसके खिलाफ आज जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, ये जिले के एसएसपी पीयूष पांडे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, अपने सुझावों को लेकर के पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो इस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और जो ट्रैफिक पुलिस ऐसे रोड पर सक्रिय है इन्हें रोड से अविलंब हटाना चाहिए। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in